हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि, यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, चाहे नहीं हो, चाहे शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो फीलिंग सभी लोगों के पार्टनर की सेम रहेगी। ये डेक में से मैं बताऊँगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अगर मकर राशि और उनके पार्टनर की बात नहीं हो रही है कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बात टोटल बंद हुई हुई है अभी, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे रहेंगे, बात होगी, नहीं होगी, क्या रहेगा आप दोनों के बीच में। देन मैं फिर आपको सबसे एंड में ये बताऊँगी कि जिन लोगों की बात हो रही है, चाहे बात कम कर रहे हो आप लोग या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे आप 15 दिन कैसे जाएँगे, वो देख लेंगे और आउटकम क्या रहेगा। ये स्पेशली डेक जो है नो कॉन्टैक्ट का है, जिनकी बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। 7 ऑफ कीज, हर्मिड, हाई प्रीस्टेस। एक जैसे ही आगे सारे कार्ड। एक जैसे का मतलब थोड़ा-सा स्लो एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके पार्टनर की। कैप्रिकॉर्न, ये मतलब है इसका कार्ड का। एक जैसे का होता है, ये नहीं कि सभी का मतलब सेम है, लेकिन सभी सभी कार्ड ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्लो रहते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। एक एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। कैजुअल डेटिंग, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न के लिए। देखिए, ये फीलिंग्स है, सोच ऐसा रहे हैं वो, और उनके थॉट्स क्या हैं वो सारे हैं। कैप्रिकॉर्न, मुझे ये 15 दिन के लिए ही, पूरे 15 दिन में ही आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो और धीरे रहती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी में कुछ कर रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को अभी कैजुअल ही मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। कैजुअल डेटिंग का कार्ड यही बोलता है कि अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, तो वो अभी उस तरीके से चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है वो सोच भी रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से वो खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हैं, नॉर्मल रखते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि एक सीरियस वाला रिलेशनशिप होता है ना, अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर भले ही सीरियस होंगे, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, इन चीज़ों को लेकर थोड़े से अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग उनके दिमाग में ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। इन 15 दिन के लिए ही मुझे दिख रहा है मकर राशि आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मार रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए। सोच ये रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए? आपके साथ इस रिलेशनशिप में उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए? या फिर उनको अभी थोड़ा-सा और वेट कर लेना चाहिए, इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो एक प्लानिंग सी सोच उनके दिमाग में चलती हुई दिख रही है फ्यूचर को लेकर। और आपके पार्टनर एक अकेलापन भी मुझे लग रहा है फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना, जैसे होता है कि अपने आप को या तो अकेला रख रहे हैं, आपसे एक डिस्टेंस रख रहे हैं, स्पेस रख रहे हैं, ये खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर एक अकेलापन वैसे ही फ़ील कर रहे हैं। एक वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है आपका पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ उनके दिमाग में ना सवाल हैं, उनके जवाब ढूँढ रहे हैं, अकेले रह के, खुद से बात कर रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से हर्ट हुई हुई हैं,
और इसी कारण से हो सकता है वो अपने दिल की बात आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं कुछ चीज़ें, या फिर अपनी प्लानिंग आपको नहीं शेयर कर रहे हैं। 100% वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आती हुई दिख रही है। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ओल्ड फुटेज का कार्ड यही बोलता है कि पास्ट की कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब पास्ट की कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपने पास्ट में उनको कुछ कहा, या आपके पार्टनर के बीच में और आप दोनों के बीच में पहले कुछ हुआ हो, उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में कोई बात, कोई चीज़ बार-बार घूम रही है, वो चीज़ उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। जैसे बार-बार किसी चीज़ को लेकर वो रिवाइंड करते जा रहे हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, या पहले का कोई आप लोगों का कोई बातचीत हुई होगी, या जब आप लोग मिले हुए होंगे, या कुछ चीज़ें पास्ट की उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और थोड़े-से पॉसेसिव, थोड़े-से ऑब्सेसिव भी किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। उनको कहीं न कहीं जेलस वाली फीलिंग भी हो रही है, और जेलस वाली फीलिंग हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन्हीं के हैं। उनके पार्टनर को ऐसा हो रहा है कि भी एंड में जाके 11 से 15 नवंबर के बीच में थोड़े-से पॉसेसिव और ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपका ध्यान सिर्फ़ उनके ऊपर होना चाहिए, आप किसी से बात ना करें, ये चीज़ें हैं। और जो भी पॉसेसिव हो रहे हैं ना, वो आपको लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, और वो चीज़ें आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं आपके पार्टनर कि उनके दिल में क्या है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। एक स्लो एनर्जीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके हाथ-पैर नहीं मार रहे इस रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जो लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ये थी फीलिंग्स, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं जिन लोगों की बात नहीं हो रही है मकर राशि वालों की। 1 से 15 नवंबर के बीच में जो मकर राशि और उनके पार्टनर की बात कुछ दिनों से बात बंद हुई हुई है, कुछ महीनों से बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में क्या होगा? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या होगा वो देखते हैं। अरे! 2 का इकट्ठे आ गए, मुझे दोबारा से शफ़ल करना पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, फूल। देखिए मकर राशि, मेरे को तो बात होती हुई नहीं दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया, अभी काफ़ी लोगों को कई लोग ना रीडिंग में पता है क्या बोल देते हैं कि आपने कार्ड उल्टे रखे हुए हैं। ये ऐसे पड़े हुए हैं ना कार्ड, ये उल्टे रखे, मैंने उल्टे नहीं रखे, एक्चुअल में सीधा कार्ड ऐसे होता है। तो इसका मतलब कुछ और होता है टैरो कार्ड में। अब रिवर्स आ जाता है ना, तो इसका मतलब कुछ और होता है। हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना, तो थोड़े से कार्ड उल्टे रखते हैं, थोड़े से सीधे रखते हैं। तो आपके केस में ये रिवर्स में आ गया ये कार्ड, जो कि मैंने रखा हुआ था अंदर शफल करके, मतलब ये निकला है, तो इसका मतलब बदल गया। इस कार्ड का एक्चुअल में जो सीधा कार्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करना, कॉल करना, मैसेज करना, या काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो कॉल मैसेज मिल रहा है। इसका एक्चुअल में सीधे का मतलब ये होता है। अब रिवर्स का मतलब बदल गया। इसका मतलब होता है कि कॉल मैसेज करना चाहते हो, नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हो सकता है मकर राशि आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हो, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, अपने अपने आप को रोक रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं आ रहा उनका रिस्पॉन्स, उनका कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, और आप इस कारण से इमोशनल हो रही हो। या फिर ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं मकर राशि, क्योंकि ये तो मैंने बोला कि या तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ से नहीं जा रहा है, इसलिए वो इमोशनल हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट, एक-दूसरे से मैसेज में बात करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ये दिख रहा है आप दोनों में से एक इंसान सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं चाहता, कैज़ुअल रखा हुआ रिलेशनशिप को लेकर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है कोई इंसान, भाग नहीं रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। इमैच्योरिटी से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। इमैच्योरिटी का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में कई बार इंसान को समझदारी से काम करना पड़ता है, समझदारी वाले स्टेप्स लेने पड़ते हैं।
तो वो इंसान समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा। वो कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पार्टनर ही हों, आप खुद भी हो सकते हो और अगर आपको लग रहा है भई आप तो सीरियस हो, तो फिर इसका मतलब पार्टनर ही इमैच्योर है, वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, उनको हो सकता है चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उनको दुनिया की परख नहीं है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी बात नहीं हो रही है, बार-बार ज़ोर देके बोल रही हूँ, ये कार्ड मैंने उनके निकाले जिनकी बात नहीं हो रही है, जिनकी बात हो रही है अभी मैं वो कार्ड निकालूँगी। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो और ज़िम्मेदारी एक-दूसरे रिलेशनशिप की नहीं लेते हुए दिख रहे हो, केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, आप कमिटमेंट से भागते हुए दिख रहे हो या फिर एक-दूसरे को आप दोनों में से कोई एक इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहता रिलेशनशिप को लेकर, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहा है एक इंसान। जो इंसान कॉल मैसेज करना चाहता है या फिर वेट कर रहा है कॉल मैसेज के पार्टनर की, वो इंसान थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील कर रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। बट फिर भी मुझे ये दिख रहा है मकर राशि आपके आपके पार्टनर अपने लिए मुझे स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हो। हालाँकि मुझे कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रहा, नो कॉन्टैक्ट का शॉर्ट में यही है, मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। अगर ज़बरदस्ती फिर भी आप लोगों में से कोई एक इंसान ढीठ है कि भी हम तो करेंगे ही, बात करेंगे ही, रीडिंग के बाद भी ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो, आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की या पार्टनर ने की, मान लो फिर भी, तो चीज़ें अभी सीरियसली सॉल्व नहीं होंगी। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि रिलेशनशिप में जब इंसान कमिटमेंट नहीं देगा, सीरियस नहीं होगा, मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करेगा, केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड रहेगा, अपनी मनमर्ज़ी करेगा, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? अगर आप लोगों में से किसी एक इंसान ने ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की, तो चीज़ें सही सही नहीं दिख रही है। 90% चांस तो यही दिख रहा है, अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही मुझे दिख रहा है। और बट एक इंसान मुझे लग रहा है थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड्स भी लेता हुआ दिख रहा है। जैसे जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी हालात चल रहे हैं ना आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी, मकर राशि, आप दोनों में से आप दोनों या हाँ, आप दोनों में से कोई एक इंसान उस सिचुएशन पे बना हुआ है। जो भी वो चाहता है ना उसके लिए स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है वो इंसान। स्टैंड्स लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, पार्टनर से कभी इज़्ज़त नहीं मिली, तो आपको लग रहा है कि नहीं हम अपने लिए वो स्टैंड्स लेंगे कि भी हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी इज़्ज़त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमें पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिली, तो हम उसके लिए अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे, स्टैंड्स लेंगे, घबराएँगे नहीं। कुछ लोग हो सकता है कि भले ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वेट करते हुए दिख रहे हैं पार्टनर की भी नहीं स्टैंड्स लेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो गए, पार्टनर के पेरेंट्स हो गए, उनकी तरफ से कुछ अड़चनें, दिक्कत, परेशानी है, तो फिर तो भी आप लोग स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, उसके लिए अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है या फिर अगर सिंपली पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, तो आप अपने लिए लड़ रहे हो या गिव अप नहीं कर रहे हो कि भी अगर रहना है तो अच्छे से रहो, नहीं रहना तो फिर हम मूव ऑन करते हैं। तो एक वो एटीट्यूड थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या तो मकर राशि आप ऐसे हो रहे हो या आपके पार्टनर सिचुएशंस थोड़ी-सी लग रही हैं अभी डिफिकल्ट हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी आप दोनों में से एक इंसान उन सिचुएशंस को फेस करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से सिचुएशंस अभी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप डट के मुकाबला कर रहे हो कि भी जो भी चल रहा है उसको कहीं न कहीं हैंडल करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उस चीज़ें अच्छी नहीं होती हुई दिख रही, अच्छी न नहीं होने का मतलब कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, नो कॉन्टैक्ट में भी नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे सीरियस ही नहीं दिख रहा है एक इंसान। बहुत ज़्यादा कैज़ुअल रख रहा है रिलेशनशिप को, हल्के में ले रहा है और कमिटमेंट से कमिटमेंट नहीं देना चाहता। अगर रखेगा तो दोस्ती रखना चाहता है। मतलब सीरियस रिलेशनशिप नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों का मकर राशि, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। या तो आप ऐसे हो रहे हो या पार्टनर एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी तो नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें यही रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं कि जिन लोगों को कम्युनिकेशन हो रहा है मकर राशि आपका और आपके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की देखिए बातचीत हो रही है रेगुलर बेसिस पे कुछ लोग होते हैं ना डेली बात करते हैं चाहे थोड़े टाइम के लिए करें लेकिन रोज करते हैं बात कुछ लोग होता है कि कभी कभी करते हैं ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन कुछ चल रही है कि 2 दिन बात की 1 दिन नहीं की या 1 दिन की 2-3 दिन नहीं की बात हो रही है लेकिन कम हो रही है या फिर रेगुलर बेसिस पे हो रही है जिनकी कम्युनिकेशन चल रहा है वहां पे सिचुएशंस 1 से 15 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी कैसा होगा आप लोगों का टाइम आउटकम क्या रहेगा? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन जिनका हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? कोर्टशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, 10 ऑफ कीज़,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिनकी बात हो रही है ना, वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही है मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर? पार्टी ऑफ वन। मैंने ये कार्ड सीधे पता है क्यों रखे हैं? मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जिनका मैंने बोला कि बात कुछ दिनों से नहीं हो रही है या कुछ महीनों से बात बंद है। ये कार्ड उनके हैं, मैंने जो एक्सप्लेन किया। अगर आपको सुनना है तो वीडियो को रिवर्स करके सुन लेना। और ये कार्ड है जिनकी बात हो रही है, ये मैंने सीधे इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ लगे रीडिंग। कई बार कुछ लोग ना सिर्फ ये आउटकम देखने आ जाते हैं कि, और उनको पता नहीं चलता ये किस चीज़ का निकाला है, कि जिनकी बात हो रही है उन लोगों के लिए निकाला है या किन के लिए निकाला है। वो सुन ये लेते हैं, जैसे नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, उन्होंने सुन मान लो ये पार्ट लिया और वो कहेंगे हमारा तो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, जबकि उनके साथ मैच ये होना था। इसलिए मैंने सीधा रखा है ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। मकर राशि, यहाँ पे देखिए जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, बल्कि वहाँ पे मुझे एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, एक प्यार दिख रहा है, एक कॉल मैसेज एक-दूसरे के साथ करते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, जिनका कम्युनिकेशन चल रहा है और वहाँ पे एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कुछ या तो चल रही है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे लाना चाहते हो आप लोग, या फिर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो सकता है किसी लेवल पे आ रही है या उसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। ये जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है ये उनके लिए है, जिनकी बात बिल्कुल बंद है, उनके लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ये रहेगी। देखिए मकर राशि, जिनकी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे कोर्टशिप का कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, क्योंकि ये भी कार्ड है, लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो सकता है कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, या हमेशा का साथ एक दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी से रिलेटेड चीजें ठीक रहेंगी, यानी कि एक दूसरे के लिए मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। और पार्टी ऑफ वन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं न कहीं ये भी लग सकता है कि अगर पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते पार्टनर के ऊपर। आप अकेले भी ज़िंदगी तो नहीं मैं बोलूँगी, अकेले भी चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि चलो पार्टनर के साथ कहीं पार्टी करने का मन था, घूमने का मन था, पार्टनर नहीं आए, कोई काम के कारण या उन्होंने मना कर दिया। तो मकर राशि, आपको या तो ऐसे लग रहा है ये पार्टनर को कि भी चलो अगर आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो आप अकेले भी चाय, कॉफ़ी पी सकते हो, मूवी देख सकते हो, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। थोड़ा-सा ये एटीट्यूड या तो आपका रह रहा है या आपके पार्टनर का। बट ये ज़रूर है, लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आप लोग कहीं न कहीं शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, या हो सकता है शादी भी करवाना चाहते हो एक-दूसरे से, बट मुझे यहाँ पे फैमिली के इश्यूज़ दिख रहे हैं, या तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली। हो सकता है देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। ये जिनकी बात हो रही है, बार-बार बोल रही हूँ, उनकी रीडिंग है। क्योंकि मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है, कई लोग भूल जाते हैं रीडिंग सुनते-सुनते। वो कहेंगे ये तो सभी के लिए है, सभी के लिए सिचुएशंस नहीं है ये। ये जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उनके लिए है। वहाँ पे देखिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, शादी चाहते हो, कुछ लोग हो सकते हैं शादीशुदा भी होंगे आप में से, आप शादीशुदा हो, पार्टनर शादीशुदा है, या दोनों ही शादीशुदा हो, या एक इंसान हो। तो भी, और अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, सिंगल्स हो, वहाँ पे मेरे को आपकी फैमिली की या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। हो सकता है कि अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। अगर कास्ट, रिलीजन, कल्चर के नहीं हो, तो हो सकता है घर के जैसे बड़े होते हैं ना, अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हैं, अपने कायदे-कानून को फ़ॉलो करते हैं, तो वहाँ पे छोटी-मोटी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट घर वालों की तरफ से रह सकती है। या तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, यहाँ पे कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी-सी चीज़ें अच्छी चलती हैं, थोड़ी-सी चीज़ें ठीक होती हैं, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, इवन कमिटमेंट को लेकर भी। आप लोगों को लग रहा है चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती हैं, जो आप लोग चाहते हो वो थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होती हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलनी शुरू होती हैं, बट फिर घूम-घूम के आपका रिलेशनशिप वहीं पे आ जाता है, जहाँ से ये शुरू हुआ था। यानी कि जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसी लेवल पे ठीक होती है, कमिटमेंट आता है किसी लेवल पे, आगे चीज़ें बढ़ती हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाती है, तो ग्रोथ और प्रोग्रेस आती भी है। बट आप लोगों को ये लगता है कि भी चीज़ें गोल-गोल घूम के ना फिर वहीं पे आके खड़ जाती है, जहाँ पे ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, या फिर जो आप चाहते हो
वो चीज़ें उस तरीके से प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप गोल-गोल घूम के वहीं पे आ जाता है जहाँ से ये चलता है। और आप लोग कहीं न कहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, जब कुछ सही होने वाला होता है तो फिर वहीं पे आके खड़े जाते हो जहाँ पे पहले थे। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, रीडिंग ही हमने वही निकाला है जिनकी बात हो रही है। बात हो रही है लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये भी कार्ड पॉजिटिव है, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जोश है, फिज़िकल इंटीमेसी है, एक-दूसरे को मैसेज कर रहे हो, एक-दूसरे को कॉल कर रहे हो सकता है ट्रैवल करके एक-दूसरे के साथ मिलने जा रहे हो या फिर ट्रैवल की कोई प्लानिंग भी चल रही है, ये भी चीज़ें रहेंगी। और चीज़ों को थोड़ा-सा सिंपल ही रखते हुए दिख रहे हो आप लोग मुझे, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए दिख रहे हो क्योंकि कुछ लोग होता है ना कि लगता है कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, ज़्यादा ज़िद पकड़ेंगे किसी चीज़ के लिए, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा रिलेशनशिप को सादगी से रखना चाहते हो, सिंपलिसिटी के साथ रखना चाहते हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते हो, कुछ चीज़ों को खराब नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ें रहेंगी। तो जिनकी बात हो रही है वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उस सिचुएशन में रहती हुई दिख रही है लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर। बातचीत हो रही है, अच्छे से रहोगे, लेकिन कुछ ट्रेडिशन, कास्ट, रिलिजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं या फिर जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो मकर राशि या फिर आपके पार्टनर आपसे जो चीज़ चाहते हैं, उस सिचुएशन में चीज़ें उस तरीके से प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना रिलेशनशिप गोल-गोल उधर ही घूमता रहता है। थोड़ा-सा चीज़ें ठीक होती हैं और फिर घूम-घूम के आप लोग वहीं पे आ जाते हो जहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं और फिर घुमा के चीज़ें रिलेशनशिप वहीं पे आता है। तो ये इस कार्ड का यही मीनिंग है। और ओवरऑल ठीक दिख रहा है मुझे, जिनकी बातचीत हो रही है, नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की कमी दिख रही है बल्कि। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे मुझे घर वालों की इश्यूज़ दिख रहे हैं, फैमिली की, कास्ट, रिलिजन, कल्चर के इश्यूज़ दिख रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ओवरऑल ठीक दिख रहा है जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है और ये है रीडिंग मकर राशि आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।